We're asking viewers now shift our focus to Agra, where the Karni Sena has organized a massive rally, a massive public meeting in Agra today to mark the birth anniversary of the 16th century Rajput ruler Rana Sanga. Now, it is focusing on the theme of Kshatriya Samman, and the march is also a platform for the Karni Sena to protest against the Samajwadi Party MP's controversial statement over Rana Sanga. SP MP Ramji Lal Suman in the parliament had made controversial statements against Rana Sanga. Thousands now have gathered in Agra to take part in this rally, viewers. And on your screens are the visuals, the latest visuals coming in from Agra, where you see there is a massive police deployment. You can see the saffron flags there. There are thousands of people who have gathered for this Rakt Swabhiman rally in Agra. In fact, many of these Karni Sena leaders have said that they demand the apology from the Samajwadi Party MP, or else they'll march to his residence. And in view of that, the security outside the residence of the Samajwadi Party MP Suman has been beefed up. So the police administration, the UP government, the UP administration, of course, is on ground zero in taking stock of the situation. And in fact, now we are being joined by Sandeep Singh, who is UP State President of Karni Sena, and Rakesh Singh Raghuvanshi, President UP Unit of Rajput Karni Sena. संदीप जी, हम आप पर आएंगे, पहले बात करेंगे आपसे कि हम देख रहे हैं कि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग शामिल हुए हैं, हज़ारों की लोग तादाद में यहाँ पर सपोर्ट शामिल हुआ है, और कहा जा रहा है कि जब तक समाजवादी पार्टी के जो MP हैं, जब तक वो माफ़ी नहीं मांगते, तब तक वो अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं इस पर, क्या मांग है आपकी? अगर एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप समझा सकते हैं तो। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद आपने म्यूट कर रखा है अपना वीडियो। अगर आप एक दफा अनम्यूट कर सके तो आपकी आवाज हम तक जी आ रही है। बिल्कुल आवाज आ रही है। जी जी जी। देखिए, कोई भी हमारा राष्ट्र न होगा जिसने राष्ट्र लिए अपना जीवन समर्पित होगा, वो चाहे हमारे समाज का आता हो या किसी अन्य समाज का होगा, उसके बारे में गलत टिप्पणी होगी तो मंगवाने का काम करेंगे ही। हम करनी सेना वाले करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और बिल्कुल उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने ये बयान दिया है कि हम अगले जन्म तक भी नहीं मांगेंगे, तो हम अगले जन्म तक लड़ाई लड़ने के तैयार हैं, लेकिन माफी मांगनी ही पड़ेगी। जी, हम देख रहे हैं कि यहाँ से बहुत जगहों से इनफैक्ट यहाँ पर लोग आए हैं, और तलवारें उनके हाथ में हैं, भगवा जो झंडे हैं वो भी उनके हाथ में है, और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह से बहुत धमकियाँ भी आई हैं करनी सेना की तरफ से। उसको लेकर भी एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सर बनती है। लेकिन आप डिमांड क्या रखेंगे, जो कि आप कह रहे हैं कि वो अपोलोजाइज करने को तैयार नहीं है, लेकिन इसके बाद क्या फिर ऑप्शन बचा है? क्या ऑप्शन बचा है करनी सेना के पास, क्योंकि वो साफ मना कर चुके हैं? तो ऐसा लगता है, अगर उन्होंने इस तरीके का बना लिया, तो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी अब किसी और पार्टी से नहीं लड़ेगी, केवल करनी सेना से ही लड़ेगी। तो करनी सेना आंदोलनों के लिए ही जानी जाती है। हमारा आंदोलन, हमारा धरना प्रदर्शन लोकतांत्रिक तरीके से सब जारी रहेगा, तक वो नहीं मानेंगे तक। अभी तो हम लोगों ने आगरा में एक जनसभा जयंती में है महान योद्धा की। अब हम लोग सड़क चौराहे जगह प्रदर्शन करेंगे, माफी मांगने के लिए बाध्य करेंगे उनको। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात अपना पक्ष हमारे सामने रखने के लिए। वी हैव वैभव मिश्रा, माय कॉलीग, जॉइनिंग अस लाइव ऑन द ब्रॉडकास्ट फ्रॉम आगरा। व्यूअर्स, वैभव, हमें बताएं कि किस तरह की सिचुएशन है अभी, जो कि हम देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में लोग वहां मौजूद हैं और पूरी तरह से जोरों शोरों से यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है आगरा में। किस तरह की स्थिति अभी आप देख सकते हैं अपने इर्द गिर्द? देखिए, बिल्कुल जिस रैली की शुरुआत और बात आज सुबह कही गई थी, वो रक्त स्वाभिमान सम्मेलन अब खत्म हो चुका है। सभी लोग अपने अपने घरों की तरफ रवाना हो चुके हैं, लेकिन सारांश क्या है, अंततः इस पूरे सम्मेलन का निचोड़ क्या निकला? अगर इसकी बात करें तो मैं कम शब्दों में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि तमाम करनी सेना के नेताओं से हमने बातचीत की कि अब आगे क्या कुछ करेंगे। 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया था, 5 बज चुके हैं, अब आगे आपकी रणनीति क्या
कुछ होगी, तो सभी नेताओं का सिर्फ यही कहना था कि अब आने वाले वक्त में महाराणा प्रताप की जब जयंती होगी तब वो दिल्ली में ऐसा ही एक सम्मेलन, उस सम्मेलन का आयोजन करेंगे और ऐसे तमाम सम्मेलनों का आयोजन अब लगातार किया जाता रहेगा तब तक जब तक समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी सुमन अपने दिए गए बयान से माफी नहीं मांगते हैं। लोगों के अंदर गुस्सा था, आक्रोश था और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जिस इतिहास के साथ रामजी सुमन ने छेड़छाड़ की है और रामजी सुमन से जब इस इतिहास को लेकर सवाल पूछा गया तो महज उन्होंने बाबरनामा का ही जिक्र किया और कहा कि बाबरनामा में इस बात को मेंशन किया गया है और इसी के मद्देनजर उन्होंने इस बात को सदन के अंदर बोला। लेकिन बाबरनामा क्योंकि खुद उसकी जो लेखक है वो खुद बाबर है, बाबर ने ही अपने बारे में उसमें पूरी कहानी का विस्तांत लिखा और जिस इब्राहिम लोधी की बात की उनके द्वारा की गई उस इब्राहिम लोधी को ही राणा सांगा ने 2 बार 1508 और 1509 में हराया था। यानी कि जिस इतिहास का वो जिक्र कर रहे थे उस इतिहास को लेकर ही वो अब कटघरे में खड़े हो चुके हैं और ये तय है आने वाले वक्त में रामजी सुमन के चलते समाजवादी पार्टी की भी मुश्किलें उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ने वाली हैं क्योंकि आज न सिर्फ आगरा न सिर्फ आसपास के वो तमाम 4-5 जिले, उन जिलों के लोग ही यहां पर नहीं पहुंचे थे, पूरे देश भर से, उत्तर प्रदेश से क्षत्रिय समाज और साथ ही तमाम हिंदू संगठन, हिंदू सनातन से मतलब सनातन धर्म में अपनी आस्था रखने वाले लोग जो हैं वो इस आंदोलन में, इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। बहुत बड़ी तादाद थी। एक कहीं ना कहीं से स्थितियां उस सिचुएशन में बिगड़ सकती थी जब रामजी सुमन के घर की तरफ ये पूरी भीड़ जो है वो कूच करती, लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं हुई। सब कुछ सामान्य रहा, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आगरा के अंदर जिसकी गुंजाइश की जा रही थी वो नहीं बिगड़ी है। जी बिल्कुल। वैभव, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। सो दैट वाज द ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम आगरा एंड द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन उत्तर प्रदेश आगरा इज कंप्लीटली in control. Viewers, that's all we could pack in